आज हम एनडीए 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कैबलरी वाला पार्ट को ओनली हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो उसी के लिए हम जो पीवाईक्यूज की जो सीरीज है उसको स्टार्ट किए हैं, और उसमें सारे जो 2014 से लेकर हमने जो भी अभी एग्जाम हुए 2025 तक सारे वोकैबलरी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो वर्ड यहाँ पे सिनोनिम का वर्ड है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये वर्ड जो लिखा है इनकाउंटर लिखा है। देखो इनकाउंटर का मतलब होता है किसी से मुलाकात करना। अब देखो मुलाकात करने के लिए हम वो क्या बोलते हैं, रन इनटू बोल देते हैं। देखो रन इनटू के दो सेंस बनते हैं। एक सेंस तो इसका बनता है जब हम किसी से कोलाइड होते हैं। तो एक आपने कोलिजन के लिए सुना होगा, जब कोलाइड कोलाइड होता है। या रन इनटू का मतलब ये भी होता है कि जब किसी एक पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं, जैसे कि एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं, जैसे कि माना कि मैं एग्जांपल बोल देता हूँ कि द कंपनी हैड डेब्ट्स रनिंग इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी कंपनी का जो डेब है वो कितना हो रहा है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर तक पहुंच गया है। तो एक रीच हो गया उसका, है ना। और दूसरा क्या होता है, जो दूसरा इसका जो रन इनटू का जो दूसरा जो सेंस बनता है वो किसका बनता है, वो इनकाउंटर का बनता है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, किसी से अचानक मिल जाना। तो किसी को अचानक अचानक मिलने के लिए हम क्या बोल देते हैं, कम अक्रॉस भी बोल देते हैं। तो आप इसको कम अक्रॉस भी बोल देते हो, और इसका जो सेंस बन रहा है वो कम अक्रॉस का ही बनता है। तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा, और ये हमने इसके मीनिंग भी समझ लिया। अब आता है रन अवे का मतलब क्या होता है। देखो रन अवे का मतलब होता है एस्केप हो जाना। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, तो एस्केप एस्केप कर जाना, भाग जाना। और अगर हम रन डाउन बोल रहे हैं, तो रन डाउन का मतलब एक तो होता है जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो आप इसको वेरी टायर्ड बोल सकते हो। जब आप बहुत थक गए हो, एक तो ये होगा। और एक जब कोई एक बुरी बुरी कंडीशन में होता है, तो आप इसको बोल सकते हो इन अ बैड कंडीशन। जब किसी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, तो आप इसको वो भी बोल सकते हो। जैसे कोई बीमार हुआ है, तो उसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, रन डाउन होगी, है ना। इस टाइप का होगा। और रन विद का मतलब जो होता है, ये किसी से जुड़ना होता है। तो एसोसिएशन विद या एसोसिएटेड विद भी आप इसको बोल सकते हो, किसी से एसोसिएट होना। एसोसिएटेड विद भी इसको आप बोल सकते हो, रन विद, एसोसिएटेड विद, किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ होना। जब हम हमारा किसी के साथ अलायंस होता है, तो उसको हम बोल देते हैं। और ये एक और इसमें ऐसी तरह से एक वर्ड यूज किया जाता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने रन आउट सुना होगा, और ये एग्जाम में पूछा भी गया था। तो देखो रन आउट के दो मतलब होते हैं। एक तो किसी चीज को यूज्ड अप कर देना, आपने कोई चीज थी आपके पास ने उसको खत्म कर दिया, यूज्ड अप कर दिया है। और उस चीज का क्या हो गया, कम टू एन एंड, वो चीज खत्म हो गई है ना। कम, इसको बोलोगे आप कम टू एन एंड, किसी भी चीज का खत्म हो जाना, रन आउट हो जाना। जैसे मैं बोलता हूँ कि राशंस हैव रन आउट, तो इसका मतलब होता है कि राशन खत्म हो गया है, तो ये भी उसका मतलब बनता है रन आउट का। और वो क्रिकेट मैच भी हम रन आउट देखते हैं, वो भी एक तरह से उसकी पारी वहां पर खत्म हो जाती है, तभी उसको रन आउट बोल देते हैं। अच्छा, तो ये हमें इसका मतलब भी पता लग गया, और बाकी के जो फ्रेजल वर्ब्स थे ये भी हमें पता लग गया, और फ्रेजल वर्ब्स को हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे बाद में। आगे चलते हैं 12 पे। देखो यहाँ पे मिजरीज लिखा हुआ है, तो मिजरीज का मतलब होता है जब किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा दुख होता है। तो दुख के लिए हम क्या बोलते हैं, एक तो डिस्ट्रेस हो गया उसकी लाइफ में, कष्ट आ गया उसकी लाइफ में। और इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोल सकते हो आप, जब मिजरी होती है तो उसके लिए हम बोल देते हैं अनहैप्पीनेस भी, इसको आप बोल सकते हो। उसकी लाइफ में हार्डशिप आ गया, मुश्किल उसका टाइम आ गया है। या इसको एक वर्ड बोला जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको एफ्लिक्शन भी बोल देते हैं। आप इसको एफ्लिक्शन भी बोल देते हैं। और सफरिंग तो आपको पता है कि लाइफ में जब कष्ट आते हैं तो उसके लिए हम बोल देते हैं। और कष्ट के लिए हम पेन भी बोल सकते हैं, पेन आपको पता है कि अलग अलग हो सकता है। और अगर ये पेन हो रहा है तो इसके लिए हम एक वर्ड बोल देते हैं एगनी। तो एगनी मेंटल पेन होता है ना, जब हम मेंटली परेशान हो जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं, इस टाइप का ये वर्ड होता है। और मेंटल पेन के लिए कुछ कुछ आपने ये भी सुना होगा, एंग्विश, है ना। तो इतने सारे हम इसके मतलब निकाल सकते हैं। तो इसका इस तरह से पता लग रहा है कि ग्रेट सफरिंग जो होगा इसका ये आंसर बन जाएगा, है ना। क्योंकि इनडिफरेंट लव नहीं होगा, परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं होगा। हैप्पीनेस के बारे में बात भी हम बात करेंगे अभी। मॉडरेट सिंपैथी नहीं होगा, यहाँ पे सिंपैथीज नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखो डिलाइट लिखा है, तो यही देखो जो हैप्पीनेस की बात कर रहे थे वो यही है। तो डिलाइट का मतलब होता है जब खुशी हमें होती है, यानी कुछ कुल मिलाकर आप इसको प्लेजर भी बोल सकते हो। आप इसको प्लेजर भी बोल सकते हो, और इसको खुशी बोल रहे हो तो इसका आंसर हैप्पीनेस हो जाएगा, यानी 13 का जो आंसर बनेगा वो बी बन जाएगा। अब ये अदर देन इसको हम हैप्पीनेस और क्या बोल सकते हैं, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा रैलिश, है ना, रैलिश करना। अगर हम हैप्पीनेस बोल रहे हैं तो इसको ग्ली भी बोल देते हैं, ग्ली। और हैप्पीनेस, ये ग्ली है, ठीक है, ग्ली है ये, ग्ली। और हैप्पीनेस के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत ही, रैप्चर। एक तो रप्चर होता है, वो तो फटना होता है, एक रैप्चर होता है। और इसके लिए एक्सटेसी भी बोल देते हैं, है ना। तो आप इसको एक्सटेसी भी बोल सकते हो, ये भी एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है, जिसको आप इलेशन वगैरह भी बोल देते हो, है ना, इलेटेड हो जाना। यूफेरिया भी बोल देते हैं, या यूलोजाइज भी बोल देते हैं, पर वो दूसरा, यूलोजाइज तो प्रेज होता है, सॉरी। अब विजडम का मतलब होता है ज्ञान। अब ज्ञान के लिए हम क्या क्या वर्ड बोल देते हैं, ये वर्ड आपको कई बार एग्जाम में दिख जाएगा, सेगेसिटी, सेगेसियस या सेगेसिटी करके बोलेगा। अगर वो सेगेसिटी बोल रहा है तो नाउन के फॉर्म में पूछ रहा है, अगर वो सेगेसियस बोल रहा है तो वो आपको एडजेक्टिव के फॉर्म में पूछ रहा है। और जब किसी का किसी टॉपिक पे बहुत ज्यादा इंसाइट होता है, यानी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको नॉलेज होता है उस चीज के बारे में, तो उसको आप बोल सकते हो। और कुछ इसी तरह से जो वर्ड होता है ना, इसको हम डिसर्नमेंट भी बोल देते हैं।
मतलब आपको पूरे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के बारे में। और उसके बाद देखो यहाँ पर जो प्योरिटी और पीस है, ये तो आपको पता है कि सिंपल वर्ड होते हैं। पीस के लिए हम कई बार ट्रैंक्विलिटी भी बोल देते हैं। और आगे चलते हैं, सेरेन भी बोल देते हैं ना, जहाँ शांत होता है। अच्छा, 14 जो वर्ड है स्टारवेशन लिखा हुआ है, तो स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, भूख से मरना। अब इसको एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि स्टारवेशन को हम भूखमरी के अलावा और क्या क्या बोल सकते हैं। यानी भूखमरी से अगर हम इसका आंसर दिखेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा डी, हंगर होना। पर स्टारवेशन का जो मतलब होता है, एक आपने वर्ड सुना होगा फेमाइन, बंगाल फेमाइन, वह बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो उससे अकाल पड़ जाता है। और इसको भूख के लिए हम एक वर्ड बोल देते हैं एपेटाइट। तो ये एपेटाइट भी इसको बोल सकते हो, हालांकि एपेटाइट के दो सेंस हो सकते हैं। और ये आपको इसका मतलब लगे कि स्टारवेशन का मतलब ये होगा। अब देखो स्टार्च तो आपको पता है ना, स्टार्च तो आपको वो पता होगा कि जब जो 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 एनर्जी टाइप की स्टोर हो जाती है तो आप इसको एक एनर्जी बोल सकते हो, या इसको ग्लूकोज बोल सकते हो, या इसको आपने सेलुलोज सुना होगा। यानी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो बनता है उसको हम बोल देते हैं स्टार्च। अच्छा, स्टेपल डाइट आपने सुना होगा, किसी की जो मेन डाइट होती है, जैसे कि स्टेपल डाइट होती है, जैसे पंजाब में अगर हम देखेंगे तो वहां पर एक स्टेपल डाइट क्या हो गया, सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो ये क्या हो गया, उनका जो एक मेन डाइट है उसको आप मेन बोल लो, या एक प्राइमरी बोल लो, या डोमिनेंट बोल लो, या मेजर, एक मेजर डाइट है उनकी वो, है ना। तो उसको हम बोल देते हैं स्टेपल, स्टेपल डाइट होता है। प्लेंटी का मतलब ज्यादा होता है, तो ज्यादा के लिए हम क्या क्या वर्ड बोल देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखो प्लेंटी के लिए आपने एक तो वर्ड सुना होगा अबंडेंट, अबंडेंट होना। जब कोई चीज प्रचुर मात्रा में होती है तो उसको आप एम्पल भी बोल देते हो, है ना, एम्पल अमाउंट आपने सुना होगा। और इसको कोपियस भी बोल देते हो, कोपियस मतलब फुल ऑफ, जो काफी है वहां पर। और इसको प्लिथोरा भी बोल देते हैं, ये हमने इसके मतलब कोपियस भी इसको बोल देते हैं, प्लिथोरा भी इसको बोल देते हैं। तो प्लेंटीफुल या प्लेंटीट्यूड इसके लिए भी बोल देते हैं। तो ये हमें पता लगे कि इसका मतलब ज्यादा होता है, इसका मतलब स्टेपल डाइट होता है जो वहाँ की मेजर डाइट है। स्टार्च एक प्रकार की एनर्जी, ग्लूकोज या सेलुलोज या एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप इसको बोल सकते हो। तो आंसर हंगर आ गया, है ना। हंगर का मतलब होता है भूखमरी होना। ये हमें पता लग गया कि इसका आंसर ये होगा। अब चलते हैं हम 15 पे और देखते हैं कि 15 में क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ग्रेवेंस लिखा हुआ है। तो जो दुख दर्द कष्ट टाइप के होते हैं ना, किसी की कंप्लेंट टाइप की होती है, उस टाइप का ये वर्ड होता है। तो इसके मीनिंग समझ लेते हैं। आ, आपने एक सुना होगा ग्रेवेंस रिड्रेसल, इस टाइप का एक वर्ड यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब किसी की कोई कंप्लेंट है तो इसका आंसर जो होगा वो कंप्लेंट हो जाएगा। और कंप्लेंट का मतलब उसके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है उसके साथ, तो वो कंप्लेंट रेज करेगा, है ना। तो इस टाइप का वर्ड होगा। डिप्रेशन आपको पता है दो मीनिंग होते हैं डिप्रेशन का। देखो एक तो होता है जो मिजरी दुख कष्ट वाला डिप्रेशन होता है ना। एक डिप्रेशन रिसेशन के सेंस में भी यूज किया जाता है, आपने सुना होगा रिसेशन हो गया, कंपनी में रिसेशन हो गया। तो रिसेशन का भी मतलब होगा। और डिप्रेस्ड हो जाना, जैसे आपने सुना होगा ना, डिप्रेशन हो जाना कहीं पर, अगर हम माने कि मिट्टी में कोई चीज ऊपर से आती है तो धंस जाता है, तो डिप्रेशन बन जाता है एक। इस टाइप का वर्ड ये होगा। और बाकी डिप्रेशन को मैंने एंजाइटी वगैरह बोल ही दिया है। देखो एब्रेविएशन आपने सुना होगा, एब्रेशन का मतलब क्या होता है, ये एब्रेशन है, इसका मतलब होता है कोई चीज वियरिंग हो जाना। मतलब वो उसको घिसना रगड़ना टाइप का हो जाता है। आपने इसीलिए एक वर्ड सुना होगा इसमें, ये कोरोजन, केमिस्ट्री में सुना होगा आपने। या आप इसको रबिंग बोल दो, या आपने कुछ कुछ इसको इरोजन भी बोल सकते हो, सॉइल इरोजन आपने सुना होगा, तो उस टाइप का वर्ड होता है। तो उसको बोल देते हैं हम ये। ग्रेटफुलनेस का मतलब होता है जब हम किसी का थैंकफुलनेस करते हैं, तो आप इसका मतलब क्या रखोगे, जब हम किसी का थैंक करते हैं तो आप इसको थैंकफुलनेस बोल सकते हो, नाउन की फॉर्म में बना देते हैं। या आप इसको एक्नॉलेजमेंट बना दो, एक्नॉलेजमेंट, आप इसको एक्नॉलेजमेंट भी बोल सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटफुल का। अच्छा, ये स्लेंडरस वर्ड नेगेटिव वर्ड है, तो इसको ये भी वैसे नेगेटिव वर्ड है। और मिजरी भी नेगेटिव वर्ड है, डिलाइट एक पॉजिटिव वर्ड है। तो आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव से भी निकालना चाहते हो तब भी निकाल सकते हो। अच्छा, ये जो वर्ड स्लेंडरस लिखा है ना, इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो स्लेंडरस का मतलब होता है डिफेमेटरी, डिफेम करना किसी को। आप इसको डिफेमेटरी बोल लो, फिर एडजेक्टिव फॉर्म में बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ओयूएस है, नहीं एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो मैंने भी इसको एडजेक्टिव बना दिया। आप इसको डिस्पैरेजिंग बोल लो, डिस्पैरेजिंग। या इसके लिए आप एक वर्ड बोलते हो डेरोगेटरी रिमार्क, आपने सुने होंगे, डेरोगेटरी रिमार्क होते हैं, है ना, किसी के लिए गलत बोलना टाइप का। और इसको पेजोरेटिव भी बोला जाता है, पेजोरेटिव, आप इसको पेजोरेटिव भी बोल सकते हो। और इसको हम जो वर्ड बोलते थे स्कैंडलस भी बोलते थे, स्कैंडल आपने सुना होगा, ये मैंने लिख दिया इसको, स्कैंडल से लिख दिया। अब स्कैंडल से मैंने स्कैंडुलस बना दिया, है ना। और इसको हम एक वर्ड और बोल देते हैं स्क्रेलियस, ये स्क्रलस भी बनता है, स्क्रलस, इस टाइप का वर्ड होगा। तो इसका मतलब हो रहा है कि इसका आंसर जो होगा वो अब्यूसिव हो जाएगा, क्योंकि डिस्पैरेजिंग का मतलब हो गया अब्यूसिव रिमार्क, हम किसी के लिए करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं या कुछ बोलते हैं ना, उसको डिफेम करते हैं, इस टाइप का वर्ड होगा। ये आंसर हो जाएगा 16 का आंसर, इसका मतलब ए हो जाएगा। प्रेज वर्दी वर्ड काफी बार पूछा गया है। देखो मॉडरेट और इंस्पायरिंग तो आपको पता है सिंपल वर्ड होते हैं, मॉडरेट मतलब एक नॉर्मल हो गया। और उसके बाद देखो यहाँ पर जो ये वर्ड है ना प्रेज वर्दी, इसके मैं सेंस आपको सभी बता देता हूँ, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो प्रेज वर्दी का मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो कमेंडेबल एक वर्ड यूज किया जाता है, किसी के परफॉर्मेंस को कमेंडेबल परफॉर्मेंस बोलते हैं। अगर वो कमेंडेबल है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेज वर्दी बोल देते हैं, या उसको हम लॉडेबल बोल देते हैं। तो आपने लॉर्ड सुना होगा तो आप इसको लॉडेबल बोल लो। अब लॉडेबल को हम क्या बोल देते हैं, लॉडेबल को बोल देते हैं मेरिटोरियस बोलते हैं, एग्जाम्पलरी बोल देते हैं। आप इसको एडमायरेबल बोल लो, किसी की तारीफ करना तो आप एडमायरेबल भी इसको बोल सकते हो। और स्टर्लिंग परफॉर्मेंस जो आपने सुना होगा है ना, जिसको मैं मेरिटोरियस बोल रहा हूँ या एग्जाम्पलरी बोल रहा हूँ, तो आप उसको इस तरह से बोल सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब चलते हैं हम इस पे। देखो ये वर्ड जो जाइगेंटिक है काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है जो बहुत ही इनॉर्मस होता है। तो इनॉर्मस का मतलब होता है जो बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़े का मतलब क्या होता है, इसके मतलब होते हैं एक तो आप इसको ह्यूज बोल देते हैं, या आपने इसके लिए एक वर्ड सुना होगा कोलोसल, है ना। या इसके लिए आपने एक वर्ड ये भी सुना होगा बहुत ही जाइंट भी इसको बोल देते हैं, ये जाइंट है। मैसिव भी इसको बोल देते हैं हम कई बार। मेमोथ इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, है ना, मेमोथ। या आप इसको वैसे तो वॉपिंग बोल देते हो, जैसे वॉपिंग डिस्काउंट होता है। आप इसके लिए एक वर्ड इस तरह से एक बोल सकते हो, गार्गेन, गार्गेंटियन भी इसके लिए एक वर्ड आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब भी वही होता है जो बहुत ह्यूज होता है, इनॉर्मस होता है, कोलोसल होता है। आप इसको टाइटेनिक भी बोल सकते हो। तो इस तरह का वर्ड होगा। टाइनी और स्मॉल जिसका एंटोनिम बन जाता है वो तो बहुत ही छोटा साइट होता है, जिसको आप पिग्मी भी बोलते हो। अबॉलिश करना, सती प्रथा को अबॉलिश किया गया था जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजाराम मोहन रॉय को द्वारा। तो अबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को आपने इरेडिकेट कर दिया है। तो इरेडिकेट के लिए हम क्या बोल देते हैं, किसी भी चीज को आपने गेट रिड ऑफ कर दिया, उससे छुटकारा पा लिया, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पा लेना किसी चीज से। अब आप उसको गेट रिड ऑफ कर रहे हो तो आप उसको एक तरह से क्या कर रहे हो, इरेडिकेट कर रहे हो, उसको टर्मिनेट कर रहे हो, एक्सटर्मिनेट कर रहे हो। या आप इसके लिए बोल सकते हो डू अवे विद, इसको डू अवे विद भी बोल देते हैं हम, डू अवे विद होली बोलते हैं कई बार इसको। या किसी चीज को आपने रेपील सुना होगा, रेपील कर देना। देखो रेपील का एक्चुअल जो मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। और इसके लिए आपने एक वर्ड सुना होगा एब्रोगेट कर देना, जैसे जम्मू कश्मीर का जो 370 आर्टिकल था उसको एब्रोगेट कर दिया गया है। और इसके लिए एक वर्ड और बोल देते हैं एनुअल करना उसको, तो आप इसको एनुअल भी बोल सकते हो, ये यू है यहाँ पर। और नलीफाई भी आप इसके लिए बोल सकते हो, कैंसिल कर देना इस तरह से उसका मतलब होता है। तो लेकिन यहाँ पर ये रेडिकेट करना, आप कहीं कहीं इसको डिस्ट्रॉय भी लिखा होता है, एनिहिलेट लिखा होता है। या इसको कई बार वो बोलते हैं ना एनिहिलेट कर देना, डिस्ट्रॉय करना, ऑब्लिटरेट लिखा होता है, वो थोड़ा अलग सेंस बनता है। डिटेस्ट किससे, नफरत करना। अब देखो डिटेस्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि डिटेस्ट के लिए हम क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखो किससे नफरत करना, नफरत के लिए हम क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं इसको अभोर करना, अभोर हो गया, अभोरेंस, इसी से अभोरेंस बनेगा। या एक वर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पे लोथ, इसी से लोथसम बनेगा, बाद में एक वर्ड आएगा डिस्पाइज करना किसी से। डिटेस्ट और डिस्पाइज एक ही बात होगी है। और डिस्पाइज के लिए हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में, एक्सक्रेट कर देना, ये वर्ड। और इसको डिसडेन भी बोल देते हैं हम, डिसडेन, आप इसको डिसडेन भी बोल सकते हो। और इसके लिए हेट तो बोल सकते हैं हम, हेट करना किसी से, नफरत करना, हेट, हेट से हेटेड बना हुआ है। और इसके लिए एक वर्ड बोल देते हैं हम, ये जो वर्ड लिख रहा हूँ मैं, अबोमिनेट। अबोमिनेट वर्ड बाद में भी यूज होगा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो ये आप डिटेल्स पता लग गया। अच्छा, नर्चर आपको पता है किसी को पालना पोषना होता है, किसी को ब्रिंग अप करना होता है, किसी को लुक आफ्टर करना, टेक केयर करना, उसको है ना नर्चर करना। नेचर और नर्चर आपने सुना होगा। एसिमिलेट का मतलब होता है भी किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो। एसिमिलेट के दो मतलब बनते हैं। एक मतलब तो हो रहा है कि आप किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो, एक होता है डिसइंटीग्रेट, एक होता है इंटीग्रेट। किसी चीज को आप इकट्ठा कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, या इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। और दूसरा एसिमिलेट का मतलब किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड करना भी होता है। तो आप इसको एक तरह से, ये मैंने सी ओ लिखा है, आप इसको कॉम्प्रीहेंड भी बोल सकते हो, कॉम्प्रीहेंड। अंडरस्टैंड करना मतलब, कॉम्प्रीहेंड का मतलब कुछ नहीं, अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड के लिए आप ग्रास्प भी बोल दो, तो ग्रास्पिंग बोल दो ना, ग्रास्प, ग्रास्प करना किसी चीज को। तो ग्रास्प बोल लो इसको, या ग्रास्पिंग बोल लो। आप बात को कितना एसिमिलेट कर रहे हो, है ना, आत्मसात जिसको हम बोल देते हैं। ये इसका आंसर बी हो जाएगा वैसे 18 का। अब हम चलते हैं 19 पे। देखो ओएसिस का मतलब होता है जो रेगिस्तान है नहीं बहुत बड़ा, थोड़ी सी वहां पर जो ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है, उसको बोल देते हैं। क्योंकि सैंड बैंक और ये ड्यून तो वही बनता है ना, सैंड ड्यून्स बनते हैं। और माउंट कोई पहाड़ टाइप का बन जाता है, माउंट जैसे माउंट या माउंट बोल लो उसको, तो कोई एक हीप बन गया कहीं पर, कबाड़ का ढेर जैसे टाइप का होगा। या अब एक पाइल टाइप की बन जाती है, गठरी टाइप की बन जाती है, कलेक्शन हो जाता है। इसको आप एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हो, माउंट को आप एक्यूमुलेट भी बोल सकते हो। और इसका फिर आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यानी ओसिस का मतलब होता है कि थोड़ा सा जहां पर हरियाली सी होती है पूरे रेगिस्तान में, उसको बोल देते थे। तो इस उस हिसाब से इसका आंसर जो बनेगा वो डी बन जाएगा। अब चलते हैं हम 20, यानी वेरियस का मतलब होता है कई, तो सेवरल हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर होगा नहीं, वैल्यूबल होगा नहीं, सिंगुलर होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा सेवरल। अब इसके बाद हमने सिनोनिम की क्वेश्चन करने के बाद, ये हमने सिनोनिम की क्वेश्चन कर लिए। जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको नोट कर रहे होंगे, या आप इनका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। सारे वर्ड ऑथेंटिक वर्ड हैं, ये आपको कोई गूगल वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। अब एंटोनिम आ गया डुबियस। डुबियस का मतलब होता है जो डाउटफुल होता है। सिनोनिम होता तो सीधा आंसर इसका डाउटफुल आ जाता है, या शेडी भी उसी टाइप का हो जाएगा। तो डाउटफुल के लिए हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेन बोल देते हैं, कि जो पक्का नहीं है, इसको अनसर्टेन बोल देते हैं। कई बार इसको ना एक वर्ड कहा जाता है मर्की। मर्की का मतलब होता है जो एम्बिगुअस है, यानी इक्विवोकल भी इसको हम बोल देते हैं। इक्विवोकल सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था।
इक्विवोकल का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर। तो एम्बिगुअस का मतलब भी वही होता है, क्योंकि जो अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड एम्बी लिखता हूँ या वर्ड में यहाँ पर एम्फी लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब या तो टू होता है या बोथ होता है। अब आपने एम्बीडेक्स्टर सुना होगा या एम्बीवेलेंट सुना होगा या आपने एम्पीवोरस सुना होगा, एम्फोरस सुना होगा, तो इनका मतलब ये हो गया। तो डबियस भी उसी टाइप का होगा, डुबियस। अच्छा, सस्पिशियस इसका सिनोनिम बन जाता, सेडिस का सिनोनिम बन जाता, तो इसका एंटोनिम जो बनेगा वो ट्रस्ट वर्दी बन जाएगा। यानी एक तो जिसपे आप डाउट कर रहे हो, दूसरा ट्रस्ट वर्दी है। ट्रस्ट वर्दी का मतलब आप जिसपे अपना क्या कर रहे हो, पूरा ट्रस्ट दिखा रहे हो, वो बंदा क्या हो गया आपके लिए, क्रेडिबल बंदा हो गया। आप इसको क्रेडिबल भी बोल सकते हो, इस टाइप का पोर्शन हो जाएगा। आंसर इसका सी हो गया। 22 पे चलते हैं। अनमाइंडफुल का मतलब होता है कि आप अनअवेयर हो, आप इग्नोरेंट हो, आपको आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या है, तो आप इसको अनअवेयर बोल लो या आप इसको इग्नोरेंट बोल लो, है ना, इग्नोरेंट हो आप। तो इसका मतलब जो विजिलेंट होता है ये तो बहुत ही केयरफुल होता है ना, विजिलेंट का मतलब होता है बहुत ही अवेयर होना, बहुत ही वॉचफुल होना, ऑब्जर्वेंट होना, अलर्ट होना, या बहुत ही कॉशियस होना। तो आप इसको CAU, यहाँ पर यू भी आएगा, TIOUS, कॉशियस बोल लो, या आप इसको अलर्ट बोल लो, आप अलर्ट हो, अवेयर हो, या आप किसी चीज के से ऑब्जर्वेंट हो, वॉचफुल हो। तो आंसर इसका ये बन जाएगा, केयरलेस बिल्कुल बनेगा नहीं। स्टूपिड और फेचुअस का दोनों का मतलब एक जैसे ही होता है, तो इसके लिए हम एक वर्ड और बोलते हैं, जो फेचुअस लिखा है ना, आप इसको सिली तो पता ही है आपको, इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, प्यूराइल। इसका मतलब ये सिली होता है, और इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, इम्बिसाइल। तो आप इसको इम्बिसाइल भी बोल सकते हो, इम्बिसिलिक बोल लो, इम्बिसाइल बोल लो, और इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, वोकस। OUS, OUS है ना, ऑकस भी इसके लिए बोला जाता है। तो फेचुअस का मतलब होता है जो स्टूपिड पर्सन होता है, जो इडियोटिक काइंड ऑफ पर्सन होता है। क्योरेबल डिजीज आपको पता है, जो बीमारी सही हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रीटेबल और रेमेडिएबल, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। और ऑपरेबल भी इसका सिनोनिम बन जाएगा। तो इसका मतलब कि क्योरेबल का मतलब जो बीमारी सही की जा सकती है, इनक्योरेबल का मतलब होता है टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब जो बीमारी जो इनक्योरेबल डिजीज है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनक्योरेबल हो जाएगा। इसका आंसर यही बन जाएगा। और इनक्योरेबल को क्या बोल सकते हो, बहुत ही फैटल डिजीज है। ठीक है, फैटल के लिए आपने क्या सुना होगा, बहुत ही डेडली डिजीज है, तो आप इसको डेडली बोल लो। अब डेडली के लिए फिर आप एक वर्ड और यूज करते हो, जिसको आप लीथल बोल देते हो, बहुत ही लीथल है ना, इस टाइप का वर्ड होगा ये। और आपको पता भी लग गया इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं हम 24 पे। देखो, ऑस्पिशियस शुभ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इन ऑस्पिशियस बोलते हैं अशुभ को, तो इसको ओमनियस भी इसको जो बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्योंकि प्रोपिटियस, फॉर्च्यून और अपॉर्चुन तीनों तो इसको सिनोनिम बनेंगे। ऑस्पिशियस के ये तीनों क्या बन जाएंगे, सिनोनिम बन जाएंगे, जो आपके फेवरेबल में होता है। यानी आपके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है शुभ, और एक होगा अशुभ। तो अशुभ क्या हो गया, ओमनियस हो गया। तो ओमनियस का मतलब होता है जो आपके लिए इन ऑस्पिशियस होता है, तो आप इसके साथ इन लगा दो। बाकी यहाँ पर आप ऑस्पिशियस भी लिख सकते हो, इन ऑस्पिशियस यानी अशुभ, शुभ का अशुभ होता है। तो आप इसको ये भी बोलते हो। हॉस्टिलिटी ब्रुटैलिटी को बोलते थे, एनो जो यहाँ पर एनिमोसिटी लिखा है, इसका मतलब एनिमोसिटी और बिलेजरेंस का मतलब तो सेम वही होगा ना। मतलब बेलिजरेंट हो गया, या आपने एक वर्ड सुना होगा बैलिकोस, बैलिकोस का मतलब क्या होता है, जो झगड़ालू होते हैं, जिसके साथ आपकी दुश्मनी है। तो बेलिजरेंट और बेलिकोस का तो सेम मतलब वही हो जाएगा। और अगर मैं इसको क्या बोल देता हूँ, मैलिस, तो मैलिस भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो मैलिस का मतलब क्या हो गया, मैलिस का मतलब वही हो जाएगा ना, एनिमोसिटी हो जाएगा, हॉस्टिलिटी हो जाएगा, या कोई इलविल है, आपकी एक गलत इच्छा है किसी के लिए, है ना, इलविल बोल दो। आप किसी के लिए जहर उगल रहे हो, तो वेनम बोल दो, वेमिनस बोल दो। इस टाइप का ये वर्ड होगा। तो इसका जो आंसर बन जाएगा उस हिसाब से वो फ्रेंडशिप बन जाएगा, क्योंकि ये वर्ड नेगेटिव है, ये तीनों वर्ड भी नेगेटिव वर्ड है। ऑस्पिशियस यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड था, और ये तीनों यहाँ पर पॉजिटिव थे, हमें तो क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था। तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव जो वर्ड दिखा, ये नहीं, ये जो नेगेटिव वर्ड दिखा हमें, वो ये दिखा था। तो आप इसको प्लस माइनस से भी कर सकते हो। आगे मैं जो पूरे पीवाईक्यूज को सॉल्व कराऊंगा, तो वहां पर मैं उस प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ही आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा। अभी के लिए तो मैं इसका क्योंकि ज्यादा मीनिंग बता रहा हूँ, ताकि आपको चीजें समझ आए। अच्छा, यहाँ पर मोनोटोनस तो पता है आपको, जो बहुत ही टेडियस, बहुत ही बोरिंग होता है। तो यहाँ पे डियरी, टेडियस, ये दोनों तो सेम हो गया, और अनइवेंटफुल भी इसी की तरह हो गया। तो इसका जो, यानी ये वर्ड नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो इसका बहुत ही एक्साइटिंग हो जाएगा ना, बहुत ही थ्रिलिंग हो जाएगा। तो 26 का जो आंसर बनेगा वो ए बन जाएगा, है ना। तो ये आपको पता लगा। इसके लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत ही डल, है ना, बहुत ही बोरिंग होगा, बहुत ही टेडियस टास्क जिसको हम बोल देते हैं। अब चलते हैं हम 27 पे। देखो, यहाँ पे रिपल्सिव लिखा है, नेगेटिव वर्ड है रिपल्सिव। अब अबोनेबल भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। यानी इसका मतलब होता है कि जो अबोनेबल होता है, उसका मतलब, हाँ, ये वर्ड यूज किया था हमने, लोथ। तो आप इसको लोथसम बोल लो। मैंने वहां पे डिटेस्ट लिखा, तो डिटेस्टेबल बोल लो। या आप इसको क्या बोल दो, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही हिडियस टाइप का बोल दो। ऑब्नोशियस का मतलब क्या होता है, ऑब्नोशियस का मतलब होता है अनप्लेजेंट। तो आप इसको अनप्लेजेंट बोल सकते हो, है ना। तो इस टाइप का ये वर्ड होता है। एक्सक्रेशेबल, अब ये वर्ड हमने यूज किया था, तो वो सारे वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। वो मैंने वहां नाउन के फॉर्म में लिखा था,
आप इनको किसके फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पर एबल लिखा है तो एबल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव फॉर्म में लिख दो। ये अगली को हम एक वर्ड और बोल देते हैं हिडस, ये वर्ड भी पूछा गया था एग्जाम में, हिडस भी इसको आप बोल सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज 28। देखो सेरेन का मतलब होता है बहुत ही शांत, बहुत ही प्लेसिड, बहुत ही काम कूल कंपोज टाइप का होता है। तो ये प्लेसिड हो गया यहाँ पर, यानी ये वर्ड पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी प्लेजिंग भी पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका टर्बुलेंट हो जाएगा, यानी जो बहुत शांत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ना टर्मोइल होना। आपने एक वर्ड सुना होगा टिमिल्टस भी इसको बोल सकते हो आप, टिमिल्टस को इसके लिए बोल देते हो, इस टाइप का ये वर्ड होगा। अब हम चलते हैं 29 पे, तो देखो 29 पे जो वर्ड लिखा है ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म होता है, टेम्परेरी होता है, कुछ पल के लिए होता है, ब्रीफ होता है, ये मोमेंट्री होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये तो इसके सिनोनिम बन गए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इटरनल हो जाएगा ना, जो हमेशा चलता रहता है, जिसको हम परपेचुअल बोल देते हैं, इसके लिए हम पेरिनियल वगैरह बोल देते हैं, है ना, या एवरलास्टिंग बोल देते हैं, इस टाइप का इसको वर्ड बोल देते हैं हम, इमॉर्टल भी इसको बोल देते हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा। और ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है जो मोमेंट्री होता है, शॉर्ट टर्म होता है, ये हम इसको बोलते हैं। अच्छा, वेन का मतलब होता है जो घमंडी टाइप का होता है, तो ये नेगेटिव वर्ड है, मॉडेस्टी इसका पॉजिटिव हो जाएगा, एरोगेंट भी उसी का सेम मीनिंग हो जाएगा, कंसीडर्ड भी सेम मीनिंग, प्राउड भी सेम, ये तीनों तो इसको सेम मीनिंग हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, जो बहुत ही शांत है, बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही मीक होता है, जिसको हम बोल देते हैं, इस टाइप का पर्सन होगा। तो वेन के लिए हमें पता लग गया कि ये होता है। तो इस वेन के लिए ना एक वर्ड और बोला जाता है हॉटी, तो हॉटी वही तो हो गया, इसको हम वेन ग्लोरियस भी बोल देते हैं। अच्छा, एक वर्ड इन वेन आते हैं, इन वेन का मतलब तो होता है जो बेकार है, जो फुटाइल है ना, इसको हम इन वेन तो अलग मीनिंग निकालते हैं, वेन का मतलब होता है जो घमंडी टाइप का होता है, इगोसेंट्रिक टाइप का पर्सन होता है। तो ये वर्ड थे जो हमें आज करने थे, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलती है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।